हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज 15 अगस्त है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये ऐसा मौका होता है कि जब पूरे देश के बारे में सोचने विचार करने का मौका होता है। हम आज़ाद हुए 1947 में। अब तक का सफ़र हमारा कैसा रहा, अब हम किस हालत में हैं, आगे क्या हो सकता है, जनता क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो बम्बई हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और एक लंबे अरसे से सामाजिक कार्यकर्ता, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक तरह से रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर अब से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी नसीहतें, समझाने की बातें, और जहां कहीं उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, वो भी अपनी बात खुल करके रखते हैं। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि आज 15 अगस्त पूरा देश मना रहा है। आप देश को कहाँ महसूस कर रहे हैं, कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, सरकार कहाँ है, जनता कहाँ है, आप कैसे देखते हैं आज? चूंकि आपको एक लंबे अरसे से पूरे देश पर आपकी नजर है, अब आप कहाँ महसूस करते हैं? ऐसा है कि सरकार किसी की भी हो, आज तक जो सरकारें आई उनको हमेशा मनुवादी और मनीवादियों ने डोमिनेट करा। उन्होंने सरकार चलाई, किसी का भी सरकार हो, लेकिन एक क्रूरता की, नीचता की कुछ हद होती है। जैसे कि यूपीए सरकार ने आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, लैंड एक्विजिशन, यानी सोशल वेलफेयर स्कीम के इतने अच्छे कानून बनाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो न हो, मोदी जी आने के बाद, मई 2014 की बात करेंगे, तो उसके पहले बैंकों का एनपीए भी बहुत कम था। एलआईसी, जो हमारी लाइफलाइन है, रेलवे और बैंक, जो राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने, उस समय सिर्फ बैंक में 5,000 कोटी डाले थे, करोड़ दिए थे, और 3,500 कर्ज दिया था। वो 100% वसूल हुआ। जैसे कि LIC 57 में शुरू करी, 5,000 करोड़ में शुरू करी थी नेहरू जी ने, उसका आज 40-50 लाख करोड़ की संपत्ति है। लेकिन वो भी थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह सरकार ने और ये सरकार ने प्राइवेट इंटरप्रेनर को उसमें से पैसे दिए, कर्जा, और वो वसूल नहीं हो रहा है। बैंकों का भी 138-40 लाख के डिपॉजिट्स है, उसमें से 101 लाख आपने लोगों को कर्जा दिया और वो वसूल नहीं हो रहा है। तो हमें सोचना चाहिए ये क्यों हो रहा है। तो ये हम आज मोदी जी को एक अलग ढंग से विनती करने वाले हैं। आपने सही कहा कि नाउ आई एम 80, आई शुड नॉट हैव एनी ग्रज अगेंस्ट एनीबॉडी लाइफ, बिकॉज बहुत चंद दिन बचे हैं। हम सब करते हैं कि हम कभी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा कहती है कि जो गलत चल रहा है, जो गलत चल रहा है, और जो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। मैं न्यायमूर्ति हूँ और मैं ये सबको डरू, आज का डर का माहौल है, कोई बोलता ही नहीं। तो मैं मोदी जी को कल के भाषण के, 15 आज के भाषण के लिए मैं चाहता हूं कि उन्होंने देश को कबूल करना चाहिए कि चलो हो गया है, हो गया, गलतियां हो गई, जो भी हुआ हो गया। देखो आप, मैं आज से आपके साथ हूं, और जो मैंने 3 शब्द आपको दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी आज भी कर सकते हैं। मोदी जी इतना पावरफुल लीडर आज दुनिया में नहीं है। इतनी मेजॉरिटी है, प्रेस उनके खिलाफ कुछ लिखता नहीं, जुडिशरी उनके खिलाफ नहीं, ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ नहीं। तो संविधान की अमलबजावनी करने में अकेले मोदी है, ना कोई मिनिस्ट्री में आवाज करता है। अकेले मोदी यदि अच्छे ढंग से देश को फिर से खड़ा करना चाहते, हो सकता है।
भाई कई युवा में काम करता हूँ, वो कहते हैं कि सर हमें मालूम हो गया है। हम आपको मुझे मुझे लोग पूछते थे पहले, आप मोदी मोदी करके, मनुवादी मनुवादी करके, आप खामखा हमारे विकास की बात करो, हमारे रोजगार की बात करो, हमारी शिक्षा की बात करो, ऐसा युवाओं का कहना था। मुझे कबूल है, लेकिन जब मैं उनको बोला कि जब तुम्हारे दुखों की जड़ कहाँ है ये बताने का मेरा काम है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मनुवादियों के खिलाफ, मोदी के खिलाफ या मनीवादियों के खिलाफ। तो ये आज मैं थोड़ा अलग ढंग से बात करना चाहता हूँ। यदि मोदी जी तय करते हैं तो हमारे देश के करोड़ों युवा विदाउट एनी सैलरी, वो बोलते हैं कि हमें 2 समय की रोटी, पढ़े लिखे, और इतना भी मोदी ने दिया तो हम रेलवे चलाएंगे, हम एरोप्लेन चलाएंगे, हम सभी काम फुकट में करने को तैयार है, क्योंकि जहां देश का जो डैमेज हुआ है उसको हमें देश को रिपेयर करना है और देश को पटरी पर लाना है। पहले भी बहुत अच्छा देश था, ऐसा नहीं, मेरा मेरा कहना नहीं है। तो जो भी पहले लोग करते थे वो थोड़े शर्म के मारे क्यों हो, शर्म के मारे क्यों ना हो, लेकिन वो गरीबों के लिए कुछ सोचते थे। मोदी जी ने आने के बाद बहाना एक किया और बनाया दूसरा, बोलते कुछ और करते कुछ। हमेशा पाकिस्तान, भारत, हिंदू, मुसलमान, और अभी चाइना की तरफ आंख भी खोलने की इच्छा नहीं है। जब चाइना आके आपके जमीन पर खड़ा है और आप झूठ बोलते हैं कि चाइना है ही नहीं, आज भी सैटेलाइट पे पिक्चर है कि चाइना है हमारे अंदर, तो इससे क्या फायदा होगा? मोदी जी इससे क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? तो आज भी मोदी जी ने यदि सच बोलना शुरू किया, और चलो मैं आपके साथ हूं, ना मैं रेल बेचूंगा, न मैं बैंक बेचूंगा, न मैं LIC बेचूंगा, न मैं अपनी कुदरती संपत्ति बेचूंगा, न मैं किसी पब्लिक सेक्टर को बेचूंगा, चलो सब। क्योंकि पब्लिक सेक्टर क्यों बेचते हैं? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का लोगों को फर्क ही नहीं समझता कि दोनों की जमीन सरकार की होती है, दोनों की मशीनरी बैंकों के पैसे से होती है, और दोनों तरफ हम लोग काम करते हैं, और दोनों तरफ से होने वाला माल तैयार होता है, जो कुछ प्रोडक्ट है वो हम खरीदते हैं। तो खरीदने वाले हम, काम करने वाले हम, जमीन हमारी, पैसे हमारे, और ये मनीवादी है वो सब प्रॉफिट ले जाता है। तो यदि हम सब ऑनेस्टली, क्योंकि भारत के बारे में बहुत बड़े बुरे बुरे विचार है लोगों के, यानी वो सही कहते हैं कि भारत जैसा भ्रष्टाचारी देश दूसरा नहीं है। वो ईश्वर के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, अल्लाह के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये सब यदि नेता, बोलूंगा मैं सही मायने में, मैं झोला लेके आया हूं और झोला लेके जाऊंगा, सही मायने वो करते नहीं है। आज अंबानी अदानी की संपत्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप देश में जो मल्टीनेशनल्स है उनकी संपत्ति 3 गुना बड़ी है, 3 गुना, संख्या भी 3 गुना बड़ी है, और 500-600 लाख करोड़ की संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। यदि मोदी उनको भी बुलाता है कि भाई चलो देश के साथ, अभी आपको क्या करना है इतने संपत्ति का, यदि नेता ऑनेस्ट है तो देखो ना, शास्त्री जी को चाइना के वॉर के समय निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने 5 टन सोना लेके दिया। हमारे मंदिर में बहुत सोना है, हमारे चंद पूंजीपतियों के बाद बहुत बहुत पैसे है। हम अभी भी देश इतना अच्छा खड़ा कर सकते हैं कि न कोई भूखा रहेगा, ना किसी को शिक्षा से वंचित होगा। हमारी कमिटमेंट है यूनो को कि हम 3 से 18 साल के बच्चों को फ्री में विद फूड एंड एजुकेशन देंगे। यदि, और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज बोलना नहीं चाहता, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी को एक सेंटेंस देना चाहता हूँ कि पॉलिसी अच्छी है, लेकिन उसका जो नतीजा आने वाला है वो सिर्फ 2 लोगों को फायदा होने वाला है। ये मनुवादी जो है, इनको रोबोस मिलेंगे संघ के लिए, आदेश सुनने वाले, बस आदेश, और दूसरे मनीवादियों को स्किल लेबर मिलेगा। ना देश का सोचने को उनको समय मिलेगा, ना वो देश के भविष्य का सोचेंगे, ना अपने इतिहास का सोचेंगे, और देश को दिशा देने का तो सवाल ही नहीं। ये पॉलिसी का एक थोड़ा सा मैं झलक दिखाया आपको। मैं ये अच्छा काम कर ही नहीं सकते। वो बोलते हैं 6% हम देंगे,
मनमोहन सिंह के जमाने में टोटल जीडीपी का 0.7% एजुकेशन पे खर्च होता था, मनमोहन सिंह के जमाने। मोदी के जमाने में 0.5% है। तो क्या मतलब है? जीडीपी का 5.5% यानी क्या है? तो 50 पैसे, 100 रुपए में से 50 पैसे आप देते हैं एजुकेशन को, जो हमारी आत्मा है, जिसके बदौलत हम जिंदा रह सकते हैं, हमारा देश बना सकते हैं। तो कल से मोदी यानी अभी भाषण जो लाल किले से करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो उनके पास जाए। बदलो अभी, चलो हम भी सब आपको माफ करने को तैयार है, हम आपके साथ 24 घंटे काम करने को तैयार है, और हमेशा आप प्राइम मिनिस्टर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमेशा रहे। हमारा क्या झगड़ा है? अरे जो हमारे विषय नहीं है, हमारे विषय है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस विषय में बात ही नहीं करते आप, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चाइना आया, पाकिस्तान आया, वो आते नहीं है, उनका नहीं, उनका कुछ काम नहीं है। चाइना आपके बदौलत आया। आपने क्या किया कि आते ही भाषण शुरू किए, तो चाइना को लाल दिखानी चाहिए। और वो जो उनका होम मिनिस्टर है, सही मायने में तो दो ही लोग सरकार चलाते हैं। जेटली था तब हम लोग करते थे कि 2.5 लोग है, अभी दो लोग है। तो अमित शाह ने पार्लियामेंट में भाषण किया कि हम अक्साई चीन वापस लेंगे, तब तक कुछ नहीं था। तो चाइना क्या सोया हुआ है क्या? तो अक्साई चीन लेने के बदले उन्होंने मिलिट्री लाई और आपका ये लिया, हम पाक व्यक्त कश्मीर लेंगे। क्या बाप का है क्या? इंटरनेशनल लॉज है, हमारी कमिटमेंट है। हम हमारी अणु भट्टी बटन नहीं दबा सकते, दबाने की हमें इजाजत नहीं है। तो ये जो चल रहा है, आप अकेले कैसे देश चला सकते? दुनिया भर में आप सबको नाराज करेंगे तो आप देश कैसे चला सकते? तो आज यदि ये देखो, हमारे सब बैंक डूब गए हैं, तो हमें सबको वापस लाना है। तो सबको अभी बिना मुबदला काम करना है देश के लिए, जो जापान ने किया हिरोशिमा के बाद, जो कई राष्ट्र ने किया राष्ट्र बनाने के लिए। उन्होंने कहा वहां की, देखो जापान में समुराई नाम की उच्च वर्णीय जात, उन्होंने बॉम्ब, हिरोशिमा के बॉम्ब स्फोट के बाद ऐलान किया कि हम आज से सबके नीच स्तर पर नीची जात हम समझेंगे, और हमारे जो सब बेनिफिट है हम छोड़ देंगे। कल परसों में देखो, अमेरिका में वो ब्लैक को व्हाइट ने मारा, लेकिन सब व्हाइट ब्लैक के लिए खड़े हो गए। हमारे देश में ऐसा होगा क्या? ब्राह्मण किसी के लिए खड़े होंगे क्या? क्यों नहीं होते? क्योंकि नेता उनको परमिशन देता है, नेता उनके सब गुनाहों को माफ करता है। बाबरी मस्जिद से आज तक, बाकी छोड़ो पिछले का, इतने गुनहगार लोग हैं। अभी देखो, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर कौन थे? इतने ऊंची के जजेस थे। उन्होंने 2 महीने जाके गुजरात का सब विटनेसेस, दे एग्जामिन्ड इवन दैट होम मिनिस्टर हु इज डाइड। तो वो गुजरात का जो होम मिनिस्टर, गुजरात के जो होम मिनिस्टर, वो रात को 3 बजे आके जस्टिस सावंत को बोलता है। जस्टिस सावंत बोले कि आपको डर नहीं लगता? हिरेन पांडे, हारेन पांडे, वो जस्टिस सावंत को बोलता है कि सर मेरा कॉन्शियस है ना, आप जो लोग काम कर रहे हैं, इससे मुझे नींद नहीं आ रही है कि मैं झूठ कैसे बोलूं। और वो बोलता है कि मोदी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 3 दिन हिंदुओं को फ्री छोड़ना है। अभी तो मैं आपके फेसबुक पे मेरे वीडियो डाला है इसका, बजरंगी का। वो बोलता है कि मोदी ने दंगे में आके मुस्लिम मोहल्ले पॉइंट आउट करे, दंगे में आके। और वो जो जाफरी का नजदीक का आदमी बोलता है कि जाफरी ने जब फोन किया तो मोदी ने गालियां दी उसको, मरो। वो मदद मांग रहा था। ये क्या राजधर्म हुआ क्या? चलो छोड़ दो, हम अभी आपको विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम आज से आपको एक गाली नहीं देंगे, एक लफ्ज आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे, लेकिन आप बदले। ये हमको संदेश, ये देश को संदेश जाना चाहिए। हम तो आपके जूते संभालने को तैयार है। इतने मैं इतना भावुक हो गया हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मोदी जैसा जो बोलता है कि चाय भी बेचता था, और वो तो सब यानी जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो भी हम बोलते हैं कि अभी भी आपका इतिहास हो सकता है, घर घर में आपके फोटो लग सकते हैं। अभी जो जबरदस्त फोटो लगाए, जबरदस्ती से हम खुशी से लगाएंगे ना,
जी जी। तो इसीलिए ये हिंदू मुसलमान छोड़ो, अरे सब जो भी भारत में रहता है, देखो एक भी आदमी जो भी भारत में या किसी देश में रहता है, जो श्रमिक है वो कभी देश पर भार नहीं होता, क्योंकि वो जो सुबह से शाम तक खाता है पीता है, उसका वो आपको टैक्स देता है, कितना भी गरीब हो। जो श्रम भी करता है, वहां श्रम में उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, आप उसका शोषण करते हैं, और सिर्फ जो भी खाता पीता है उसमें उसका शोषण होता है, तो आपके बाप का क्या जाता है? कौन यहाँ रहता है, दूसरे देश से आया रहा, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आप संपत्ति दे रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं। तो मैं सभी भारतीयों की तरफ से मोदी जी को विनती करता हूँ कि देखो, आज बदल कर आज से आप बदल सकते हैं। आज से आप देश का भला करने की जो यदि मन में ठान लेते तो ये हो सकता है। आपकी बहुत बड़ी ताकत है। 20 से 24 में भी आप ये मैनेज करो, कुछ भी करो, पीएम बनो, हमें कुछ लेन देन नहीं। हमको क्या करना है, हमारी क्या दुश्मनी है आपके साथ? और हम तो ना पीएम के ना ग्राम पंचायत सदस्य के कंपटीशन में हम नहीं है। हमें नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कोई पद मुझे मिले और मुझे कोई बड़ा कहे। मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं भी झोपड़पट्टी से आया हूँ, गरीबी से आया हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या लोगों के हाल है। दो समय की रोटी नहीं, अरे वकील लोग बोलते हैं। मैंने क्या किया था कि दोस्तों को विनती करके एक 10 लाख रुपए का राशन सबको बांटा। तो भी मैंने क्या किया कि वो बैंक में अमाउंट डाला और उनको बोला कि तुम दुकान में जाओ, जहां हम जिनके पैसे लाए उनको हिसाब देना चाहते हैं हम, तो हम आप बैंक में जाए, आप दुकान में जाएंगे, गूगल पे हम पे करेंगे। तो वकीलों के मुझे फोन आया कि सर हमको भी किट दे दो। एडवोकेट्स खाने को नहीं है, वकीलों को नहीं है, कोर्ट बंद है। ये सब जो नौबत आई है, ये दुनिया में ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ। और बिना नोटिस लॉकडाउन करते हैं आप, बिना नोटिस नोटबंदी करते हैं आप। जीएसटी लगाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम रईसों पर लगाते हैं। झूठ बोलते हैं आप, क्योंकि रईस जो भी टैक्स है वो ही पासेस इट ऑन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास जाता है कोई भी। तो ये यानी जो जो आप बोलते हैं ना एनआरसी में इनको बाहर निकालेंगे, अरे वो देता है वो टैक्स, जीएसटी। जी जी तो जी। ये बात सच है और ये आप जानते हैं, तो मुझे बोलने की जरूरत क्या है? तो देखो, मैं आपके माध्यम से हमारे और मोदी जी शाह के सिवाय दूसरे किसी को विनती करने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। क्या शाह की पौंडांगी जुती है? एक एक को खदेड़ दूंगा। अरे खदेड़ने के लिए तुम आए क्या? हम लोगों ने आपको वोट दिए तो हमको खदेड़ने के लिए तुम आए यार? क्यों बोलते हैं ऐसा? और मानवता है, हमने जन्म लिया है, मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, मरना तो तय है, तो मरने के पहले दूसरे को क्यों मारते? जी जी इतने में जी जी। आपके कोलसे पाटिल साहब, आपने बहुत ही काम की बातें कही, और ऐसी कही जिसमें आपने कहा कि हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, आप आज से सच बोलना शुरू कर दें, और हम आपके बाद सवाल भी नहीं करेंगे, और हम तो पंचायत के इलेक्शन के लिए भी कंपटीशन में नहीं है। ये बातें बहुत अच्छी हैं अगर यहाँ से ऐसी शुरुआत हो जाए। लेकिन एक फिर सवाल इसमें होता है कि एक तो ये कि जो आप जवानों को फ्री में सेवा करने की बात आप कह रहे हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, क्या आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वाकई जवान लोग इस तरह से काम करने के लिए तैयार हैं, या उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को कोई अपील करनी चाहिए? उसमें क्या है? और दूसरी बात जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि ठीक है, आपने एक तरह से ऐसी बात कही है कि सारे गुनाह माफ, लेकिन आज से आप शुरू हो जाइए सच बोलना और देश के लिए बेहतर करना। अगर उसमें कोई तब्दीली ना आए तो फिर क्या उसके बाद? फिर हमारी बर्बादी तय है। वो तो हो रही है, हो गई है, बर्बादी हो गई है। अभी कोई चारा नहीं है। और आपको मैं बोलता हूँ और देशवासियों को बोलता हूँ कि लॉकडाउन के पहले हमारी जीडीपी माइनस थी। लॉकडाउन के पहले, ये लॉकडाउन का, कोविड का बहाना है। अभी हमारी सब बर्बादी पहले हुई थी, और ये बर्बादी जानबूझकर हुई ना। किसी ने, अरे देखो ना, किसी ने रिजर्व बैंक को हाथ नहीं लगाया, आपने लगाया। आप मनमानी करते हैं। अभी कल अपने गवर्नर, कश्मीर का गवर्नर उठाया और यहाँ सीएजी बनाया। अभी वो सीएजी बना के वो आपका एडमिट करेगा क्या? आप उस, एक फॉर्मूला होता है, एक कमेटी होती है, वो आदमी चूज करते हैं, मेरिट पे चूज होता है। आप किसी को भी बिठाते हैं आपके सामने,
उसको काम करने लगा तो वो क्या काम करेगा? तो आपने सीएसजी सब इंस्टीट्यूशन जो जिसके ऊपर प्रजातंत्र निर्भर है, चेक्स एंड काउंटर करने वाले सभी संस्थाओं को आपने बर्बाद किया है। इसलिए आज आपको मौका है कि आज आपको कोई सवाल करने वाला नहीं है, और यदि सवाल नहीं करता है तो आपको मनमानी करके अच्छा भी कर सकते हैं। जो मनमानी करके बुरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बुरा, उसका क्या फायदा है? मैं तो आगे जाके बोलता हूँ कि साले आपके जूते हम पॉलिश करेंगे हर दिन, लेकिन आप लो अभी, क्योंकि हम हदबल हो गए हैं। हम हदबल इसलिए हुआ, और आप युवा की बात करी, आप मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह मेरा आईटी से संबंध है, मेरा पढ़े लिखे युवाओं से संबंध है, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ता हूँ, उनको मालूम है। तो वो मुझे बोलते हैं कि सर हम रोटी के लिए नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 समय की रोटी, और हम रेलवे चला के दिखाते हैं, हम बैंक चला के दिखाते हैं, हमें सैलरी नहीं चाहिए। क्योंकि आज सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं, जो नौकरी में है उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। उनके प्रोविडेंट फंड धोखे, अरे प्रोविडेंट फंड धोखे में वो तुम्हारा जो एक फंड है दूसरा, वो भी धोखे में। इसकी फिगर आप सुनेंगे ना तो 2000 जमा होते हैं, 10,000 करोड़ निकाल ले जाते हैं। तो अभी कहाँ रोकेंगे किसको? एलआईसी का बोनस बंद हो गया है। मैंने ही एक मेरे ड्राइवर के लिए एक पॉलिसी ली थी 1 लाख की, वो 20 साल के बाद उसको 10,000 रुपये महीना मिलने वाला था। वो बोला सर अभी ये गुंजाइश नहीं है एलआईसी की, तो मैं निकाल लेता हूँ पैसे। मैंने कहा निकाल ले, क्या करें? तो ये सब लोगों की भावना हुई है, सब लोग पैसे वापस ले रहे हैं, और आप रात दिन झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कोविड का ऐसा किया, कोविड का जो आपने किया, आज हम नंबर 1 में है, डेथ में भी है और इसमें भी है। कैसे नंबर 1 गए हम? आप यदि आप तालियां बजाना बोलते हैं, थालियां बजाना बोलते हैं, मोमबत्ती जलाना बोलते हैं, ऐसा कैसा क्यों करते हैं आप क्या बोलेंगे कि अभी हमारा महाभारत में कंप्यूटर था और हमारे पास अग्नि यानी अणु ऊर्जा थी, तो क्यों कोई दुनिया उसका एक्सेप्ट करेगा? कि हमारे जवान युवा भी एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते बोल के आप सिर्फ दादागिरी कर रहे हैं, तो ये छोड़ो, ये दादागिरी छोड़ो। युवा मैं जोड़ देता हूँ, चाहे जितने युवा आपको फुकट में सिर्फ उनको रहने को और 2 समय की रोटी, ये जो आप सैलरी देते हैं 50,000 60,000, वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे फिगर बताई बच्चों ने कि हम जो 10-15 करोड़ लोग इनके सेवा में जाते हैं, तो 50,000 पर महीने से क्या होता है? चलो हमको 10,000 भी दिए तो भी हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ 2 समय की रोटी और रहने को दे। तो इतने बच्चे शाने हैं देश के, इतने युवा शाने हैं देश के, तो हम क्या दे रहे? हम उनको क्या दे रहे? क्यों मार रहे? जरूरत नहीं ना मारने की। ये बहरहाल ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि जब जवानी में इंसान जब तरक्की के ख्वाब देखता है, जब अपनी जिंदगी शुरू करने की ख्वाब देखता है, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान की ख्वाब होती है तरक्की करने की, अच्छा घर, अपने फैमिली, सारी चीजें करना चाहता है। लेकिन अगर भूख इस हद तक बढ़ जाए कि वो मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, तो ये मुल्क के लिए बहुत कुछ सोचने समझने को इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने आज, मैं कोई और सवाल टेढ़ा नहीं करूंगा, और मैं समझता हूं कि आपने दुखे हुए दिल से जिस तरह से ये कहा है कि हम जूता साफ करने के लिए तैयार हैं आपका, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, हम आपके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ते, हम आपके खिलाफ कोई बात नहीं करते, सिर्फ आप आज से सच बोल करके देश के लिए काम करना शुरू कर दें। मैं भी अब इस पे कोई और आगे बात नहीं करूंगा। आज 15 अगस्त है, सभी को इस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।